वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अपना जो टॉपिक है वो है मॉडल। ठीक है, इस मॉडल वाले टॉपिक के अंतर्गत अपन ने अब तक पढ़ा है मॉडल कैन का यूज, दूसरा पढ़ा है मॉडल कुड का यूज। ठीक है, ये दो मॉडल अपन ने अब तक के वीडियो में डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ते हैं मॉडल मे के बारे में। ठीक है, आज अपन को यूज करना है मॉडल मे या फिर मे नॉट, इन दोनों का। ठीक है, कि मे का प्रयोग या फिर मे नॉट का प्रयोग कहाँ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि कोई सा भी मॉडल हो, ज्यादातर मॉडल जो होते हैं उन सभी मॉडलों का अर्थ जो होता है वो क्या होता है, सत्ता। क्या होता है, सत्ता या फिर शक्ति। डिपेंड करता है मॉडल के ऊपर के मॉडल पास्ट टेंस का है तो सत्ता था हो जाएगा और यदि प्रेजेंट का है तो सत्ता है हो जाएगा। ठीक है नहीं, ज्यादातर मॉडलों का अर्थ जो होता है वो सत्ता या शक्ति ही निकलता है। कुछ मॉडल ऐसे हैं जैसे मस्ट चाहिए अर्थ होता है, डेयर साहस करना होता है, यूज्ड टू अक्सर ऐसा हुआ करता था। ठीक है, या शुड तो वो चाहिए अर्थ में। ठीक है, लेकिन नॉर्मली मॉडल जो कैन, कोड, में, माइट ये हैं इनका अर्थ क्या होता है, सकता। ठीक है, तो अपन शुरुआत करते हैं मॉडल मे को पढ़ने की। तो अपन सबसे पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं मॉडल मे का। मॉडल मे का प्रयोग अपन कहाँ करें, किस प्रकार के वाक्य में मॉडल मे का यूज करें। तो देखिए अपन कहते हैं मॉडल मे का यूज पॉसिबिलिटी, क्या पॉसिबिलिटी। ठीक है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी या प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी कहने का मतलब अपन कह सकते हैं कि मॉडल मे का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, संभावना बताने के लिए मॉडल मे का प्रयोग किया जाता है। काय के लिए, संभावना बताने के लिए। अब बात ये आती है कि संभावना के लिए अपन ने कैन का भी यूज किया था, संभावना के लिए अपन ने कुड का भी यूज किया था। क्या कि संभावना के लिए अपन ने कैन भी यूज किया था और संभावना के लिए अपन ने कुड भी यूज किया था। तो मॉडल मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी के लिए करना है तो किस चीज के आधार पर करना है, क्योंकि तो संभावना के लिए अपने पास तीन मॉडल हो गए, कैन हो गया, कुड हो गया और मे हो गया। ठीक है, तो इसकी जो थ्योरी है वो ये होती है क्या पॉसिबिलिटी या फिर प्रोबेबिलिटी, संभवतया या फिर संभावना, इसको दर्शाने के लिए मे का यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसकी जो थ्योरी है वो थ्योरी जो ये है वो है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। क्या, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। ठीक है, समझना इस चीज को कि संभावना तो होती है लेकिन वो होती कैसी है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी होती है। अर्थात मे के माध्यम से जो अपन दर्शाते हैं वो क्या दर्शाते हैं, तथ्य आधारित। क्या, तथ्य आधारित संभावना को अपन काय के माध्यम से दर्शाते हैं, मॉडल मे के माध्यम से दर्शा सकते हैं, तथ्य आधारित। ठीक है, तो इसका अगर अपन थोड़ा सा डिटेल में लिखें, अगर इसको हिंदी में अपन डिस्क्राइब करने की कोशिश करें तो अपन ये कह सकते हैं कि नजदीक की, काय की, नजदीक की तथ्य पर आधारित, तथ्य पर आधारित, नजदीक की तथ्य पर आधारित किसी भी संभावना को, किसी भी संभावना को बताने के लिए, मे या मे नॉट का प्रयोग करते हैं, मे नॉट का प्रयोग होता है। ये है इसकी मेन चीज जो है। ठीक है ना,
अपन ने कहा है कि मे का प्रयोग करना है काय के लिए करना है, पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना को दर्शाने के लिए। लेकिन जो फैक्ट है वो क्या है, वो ये है कि नजदीक की संभावनाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, तीन तरह की होती है। एक तो होती है नजदीक की संभावना की ज्यादा से ज्यादा चांस है ऐसा है। संभावना कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की होती है। पहली चीज तो ये होती है किसी भी चीज की अपन संभावना व्यक्त करेंगे, किसी भी चीज के होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं कि ऐसा हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा उम्मीदें हैं अपन को, तो उसको अपन संभावना में व्यक्त करें। दूसरी संभावना होती है कि किसी भी चीज के होने के नहीं के बराबर चांस है, कि ज्यादा से ज्यादा चांस ये है कि ऐसा नहीं होगा, ठीक है, वो दूर की संभावना होती है। और तीसरी होती है संभावना कि ऐसा होगा ही, 100% संभावित है कि ऐसा ही होगा। तो ये तीन तरह की होती है। तो उसमें अपन ने जो लिखा है वो ये लिखा है कि नजदीक की मतलब क्लोज पॉसिबिलिटी, क्या क्लोज पॉसिबिलिटी, ज्यादा से ज्यादा संभावनाएं दर्शाओ कि ऐसा हो सकता है ज्यादातर। तो नजदीक की तथ्य पर आधारित मतलब आपके पास कोई भी एक फैक्ट होगा, क्या होगा, कोई भी एक फैक्ट जो अपन लेगा फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, तथ्य पर आधारित मतलब आपके पास कोई ना कोई एक ऐसी बात होगी जिसके आधार पर आप ये कह सकते हो कि ऐसा होगा या नहीं होगा, कि आपके पास कोई एक ऐसा फैक्ट होगा, कोई एक ऐसी बात होगी जिसके आधार पर आप ये निष्कर्ष निकालोगे कि इस तरह की बात हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो उस बात को अपन ने यहाँ नाम दिया है फैक्चुअल पॉसिबिलिटी। क्या दिया है, फैक्चुअल पॉसिबिलिटी, तथ्य पर आधारित चीज, कि नजदीक की तथ्य पर आधारित किसी भी संभावना को बताने के लिए आवश्यकता अनुसार मे या मे नॉट का प्रयोग कर देना है, ठीक है ना। समझना, फिर वापस कह रहा हूं, तो मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए करते हैं। तो पॉसिबिलिटी में जो है वो ये चीज दिमाग में रखनी है अपन को कि तथ्य पर आधारित किसी भी नजदीक की संभावना को बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, मे या फिर मे नॉट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब इस चीज को अपन एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि तथ्य पर आधारित जो संभावना है वो किस तरह से हो सकती है, ठीक है। तथ्य होना चाहिए आपके पास जिस फैक्ट के आधार पर आप ये कह सकते हो कि नहीं साहब ज्यादा से ज्यादा संभावित है ये चीज। देखिए बहुत सीधा सा एग्जांपल है, ये है देयर आर क्लाउड्स in the sky, in the sky, it blank space rain today। ये अपने पास एक सेंटेंस है कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल ही, क्लाउड्स बादल थे। क्लाउड्स का मतलब क्या है, मेघ या फिर बादल, और स्काई का मतलब आकाश। डिफरेंस तो मालूम है ना दोनों का, कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं, इट रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब ये बारिश हो सकती है, ये बारिश होने की जो चीज है, यही चीज क्या है, संभावित ही तो है। ये चीज जो है वो क्या है, संभावित है। बारिश होना और ना होना आप निश्चित कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना, 100% श्योरिटी तो नहीं दे सकते। क्यों, क्योंकि आकाश में कितने ही बादल आ जाए, घनघोर घटाए छा जाए, लेकिन फिर भी बरसात नहीं हो तो नहीं हो, जरूरी है। और आकाश में बिल्कुल भी बादल नहीं हो, एकदम साफ हो, स्पष्ट आकाश नजर आ रहा हो, लेकिन फिर भी बूंदे बरस जाए तो बरस जाए, तो आप संभावना ही तो अभिव्यक्त करोगे। अब वो कैसे करते हैं, देखिए अपने पास फैक्ट क्या है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल हैं और बारिश का मौसम चल रहा है। जब आकाश में बादल होते हैं तो संभावना किसकी लगाई जाती है, बरसात होने की ही लगाई जाती है ना, कि आकाश में बादल है तो बरसात होने के चांसेस क्या ज्यादा से ज्यादा हैं। 1-2% चांस है कि नहीं हो तो नहीं हो, लेकिन चांसेस हैं किस चीज के, होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अपने पास ये फैक्ट है, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बादल है, ये अपने पास तथ्य है। इसके आधार पर अपन बरसात की संभावना को दर्शा रहे हैं। तो तथ्य आधारित संभावना किसके माध्यम से दर्शाई जाती है, मे के माध्यम से। तो इस स्थान में क्या आ जाएगा, मे, कि देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन टुडे, आकाश में बादल है, बारिश हो सकती है। अगला देखिए, अगला है ही ब्लैंक स्पेस गेट गुड मार्क्स एज ही इज वर्किंग हार्ड। ठीक, ये अब अपना सेंटेंस है।
देखिए ही गेट गुड मार्क्स, वो अच्छे नंबर पा सकता है, वो अच्छे नंबर पा सकता है। संभावित ही तो है, निश्चित तो नहीं है कि अच्छे नंबर लाएगा ही लाएगा। अब यहाँ पर वाक्य को देखिए, एज ही इज वर्किंग हार्ड, जैसा कि वो मेहनत कर रहा है, वर्किंग हार्ड कठिन मेहनत कर रहा है। अब निश्चित है कोई व्यक्ति दिन रात पढ़ रहा है, कठिन मेहनत कर रहा है, स्टडी के प्रति पूरा वफादार है, सिंसियर है, तो उससे अपन उम्मीद यही लगाते हैं ना कि अच्छी से अच्छी परसेंटेज बनाएगा, टॉप करेगा, अपन यही उम्मीद लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। कोई व्यक्ति दिन रात पढ़ रहा है, लेकिन अपन ने काफी बार ऐसा भी देखा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले, दिन रात अध्ययन करने वालों की परसेंटेज अच्छी नहीं बनती है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो अपने पास जो फैक्ट है वो क्या है, ही इज वर्किंग हार्ड, कि वह मेहनत कर रहा है, तो इसके आधार पर अपन कह सकते हैं ही गेट गुड मार्क्स और ही मे गेट गुड मार्क्स, कि मेहनत के आधार पर अच्छे नंबर लाने की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा बनती हैं। तो ये हो जाएगा ही मे गेट गुड मार्क्स, वह अच्छे नंबर ला सकता है एज ही इज वर्किंग हार्ड। आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है ना। तो इस तरह से अपन तथ्य पर आधारित संभावनाओं को दर्शाते हैं। क्या करते हैं, तथ्य पर आधारित संभावनाओं को दर्शाते हैं। किसके माध्यम से दर्शाते हैं, अपन दर्शाते हैं मे के माध्यम से। किसके माध्यम से, मे के माध्यम से। आगे बात समझ में? ठीक। अब दूसरा नियम देखते हैं कि मे का प्रयोग अपन और किस आधार पर करते हैं। ये तो रहा तथ्य आधारित संभावना को बताने के लिए, ठीक है, कि आप तथ्य आधारित जो संभावनाएं होती हैं वो मे के माध्यम से होती हैं। दूसरा जो सेकंड यूज है मे का, वो है पर्पज। क्या है, पर्पज को शो करने के लिए। पर्पज का मतलब क्या है, उद्देश्य। क्या, उद्देश्य। किसी भी चीज के उद्देश्य को शो करते हैं, तो उद्देश्य को शो करने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। टू शो पर्पस वी कैन यूज मे, तो उद्देश्य को शो करने के लिए अपन मे का यूज करते हैं। अब इसका डिस्क्रिप्शन देखें तो अपन ये कहते हैं सो दैट। क्या, सो दैट, इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट, एवं दैट के साथ वाले क्लॉज में, दैट के साथ वाले क्लॉज में पर्पस को बताने के लिए मे का प्रयोग होता है। मे का प्रयोग होता है। ठीक है, ठीक। कि अपना जो सेकंड पॉइंट है वो क्या है, पर्पस, मतलब उद्देश्य को बताने के लिए प्रयोग काय का करना है अपन को, ये मे का। काय का प्रयोग करना है अपन को, मे का। तो जो टर्म है वो क्या है, सो दैट होगा वाक्य में। क्या होगा, सो दैट। सो दैट नहीं होगा तो क्या होगा, इन ऑर्डर दैट। क्या होगा, इन ऑर्डर दैट। अगर ये भी नहीं होगा तो क्या होगा, दैट। इससे कोई क्लॉज जुड़ा होगा कि सो दैट, इन ऑर्डर दैट, या फिर दैट से क्या कोई क्लॉज जुड़ा होगा। जब ये वाक्य में आएंगे तो अगला वाक्य जो होगा वो उद्देश्य को शो करेगा। क्या करेगा, अगला वाक्य जो होगा वो काय को शो करेगा, उद्देश्य को शो करेगा। तो उसको बताने के लिए अपन काय का प्रयोग करेंगे, उसको बताने के लिए अपन मे का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए इसका एग्जाम्पल है, वी ईट so that we ये blank space live। ठीक, देखिए वी ईट, हम खाते हैं, हम भोजन करते हैं। क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई रीजन है, भोजन करने का कोई कारण है, कहीं ना कहीं कुछ उद्देश्य अपन का भोजन करने के पीछे। भोजन अपन करते हैं तो उसके पीछे क्या उद्देश्य है, उसका उद्देश्य है कि वी लिव, हम जीवित रह सकें। क्या कर सके, जीवित रह सके। तो भोजन करने का जो उद्देश्य है वो ये है। भोजन करने का उद्देश्य क्या है, ये है। किससे है, सो दैट से जुड़ रहा है। सो दैट के बाद वाले क्लॉज में काय का प्रयोग करना है अपन को, मे का प्रयोग करना है। वी ईट, हम भोजन करते हैं, सो दैट वी मे लिव,
ताकि हम अच्छी तरह से जी सकें। ठीक, अगला देखिए, ही इज वर्किंग हार्ड so that he blank space get first rank। ठीक, अब देखिए, ही इज वर्किंग हार्ड, वो कठिन मेहनत कर रहा है। क्या कर रहा है? वो कठिन मेहनत कर रहा है। क्यों कर रहा है? कठिन मेहनत करने का कहीं ना कोई उद्देश्य होगा। वो उद्देश्य क्या है? वो उद्देश्य ये है, क्या है कि ही गेट फर्स्ट रैंक पर प्रथम स्थान पा सके, वे फर्स्ट रैंक ला सके। किससे है? वापस टू गेट से जुड़ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये में हो जाएगा। ही इज वर्किंग हार्ड, वो कठिन मेहनत कर रहा है, सो दैट ही मे गेट फर्स्ट रैंक, ताकि वे अच्छे नंबर ला सके, फर्स्ट रैंक ला सके। अगला देखिए, आई ऑलवेज सिट in the front row in order that I blank space listen my teachers वॉइस क्लियरली। ठीक है, देखिए, आई ऑलवेज सिट इन द फ्रंट रो, मैं हमेशा प्रथम पंक्ति में बैठता हूँ, मैं हमेशा प्रथम पंक्ति में बैठता हूँ। तो प्रथम पंक्ति में बैठने का क्या उद्देश्य है? प्रथम पंक्ति में बैठता तो है, लेकिन उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा वहां बैठने का। इन ऑर्डर दैट, इस उद्देश्य से, इन ऑर्डर दैट, इस उद्देश्य से कि I listen my teacher's voice clearly, मैं अपने अध्यापक की आवाज को स्पष्ट रूप से सुन सकूं। तो प्रथम पंक्ति में बैठने का उद्देश्य क्या है? अध्यापक की आवाज को स्पष्ट रूप में सुनना। तो ये उद्देश्य होगा स्पष्ट रूप में सुनना। इसकी पूर्ति के लिए अपन क्या यूज करेंगे? में, कि I always sit in the front row in order that I may listen my teacher's voice clearly। ठीक, तो दूसरा जो पॉइंट आया मेरा वो ये आया कि पर्पज को अर्थात उद्देश्य को दर्शाने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं? मे का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? इसके बाद तीसरा पॉइंट देखते हैं कि और किस आधार पर अपन वाक्य में मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत सीधे सीधे से है। देखिए, थर्ड पॉइंट में अपन बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, OPTATIVE, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, अब ऑप्टेटिव सेंटेंसेस तो जानते हो ना, कामना सूचक वाक्य। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में विश, ब्लेस, प्रे एवं कर्स को बताने के लिए, कि सेंटेंस कैसा होना चाहिए? ऑप्टेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ऑप्टेटिव। जब सेंटेंस ऑप्टेटिव होगा तो ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश का मतलब इच्छा, क्या? इच्छा। ब्लेस का मतलब आशीर्वाद। ठीक, प्रे का मतलब प्रार्थना, और कर्ष का मतलब क्या है? श्राप। इनको बताने के लिए काय का प्रयोग करोगे आप? मे का प्रयोग करोगे कि सेंटेंस ऑप्टेटिव अर्थात कामना सूचक हो, और कामना सूचक वाक्य में विश, ब्लेस, प्रे, डिजायर, कर्स, इनको बताने के लिए काय का प्रयोग किया जाता है? मे का प्रयोग किया जाता है। कैसे? देखो, जैसे अपन ये बोले मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घ आयु तक जिए। तो यू लिव लॉन्ग ये सिंबल आ गया, इससे ऑप्टेटिव बन गया सेंटेंस। तो मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घ आयु तक जिए। क्या है ये? ब्लेस। आशीर्वाद तो दिया है आपने। ठीक है, ऐसे ही ये देखें
मे गॉड ग्रांट यू विजडम, मे गॉड ग्रांट यू विजडम, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। मे ये से स्टार्ट करते, मे गॉड ग्रांट यू विजडम, भगवान आपको सद्बुद्धि दे। ये क्या है, ये अपन ने उसके लिए प्रार्थना की है, क्या है, प्रे है, ठीक है। ये है मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाओ, मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाओ। ये क्या है, ये कर्स है, ये अभिशाप है, क्या है, ये अभिशाप है। अपन ने उसके लिए अहित की भावना दर्शाई। आगे का समझ, तो इस प्रकार से जब सेंटेंस कैसा होता है, ऑप्टेटिव होता है, कामना सूचक होता है, तो कामना सूचक वाक्य में विश, ब्लेस, प्रे और कर्स, इनको दर्शाने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, इनको दर्शाने के लिए भी अपन मे का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। ये तीसरा पॉइंट हो गया अपन का मे में, इस पॉइंट के आधार पर अपन सेंटेंस में मे का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक। और चौथे पॉइंट की बात करें हम, मे का चौथा पॉइंट, ठीक है, तो वो आता है फॉर परमिशन। क्या, परमिशन। परमिशन का मतलब तो आप जानते हो सभी, परमिशन का मतलब होता है अनुमति। क्या होता है, अनुमति लेने या देने के लिए, अनुमति लेने या देने के लिए, ठीक है। अनुमति लेने या देने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये जो होती है वो होती है ऑर्डिनरी। क्या होती है, ऑर्डिनरी, एक सामान्य अवस्था की जो परमिशन होती है, सामान्य अवस्था की जो परमिशन होती है, उसके लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। सामान्य रूप में ये कहा जाता है कि बड़ों से परमिशन लेने पर मे का प्रयोग होता है, और छोटों को देने पर मे का प्रयोग होता है। कि जब कोई बड़ा व्यक्ति अपन को परमिशन देता है, अर्थात जब अपन किसी बड़े व्यक्ति से परमिशन लेते हैं तो मे का प्रयोग करते हैं, या फिर जब अपन किसी छोटे व्यक्ति को परमिशन देते हैं तो अपन काय का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। तो कहने का मतलब ये कि परमिशन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, मे का प्रयोग किया जाता है। एक सामान्य अवस्था की, एक ऑर्डिनरी फॉर्मल जो रिक्वेस्ट होती है, एक औपचारिकता जो निभाई जाती है, एक ऑर्डिनरी फॉर्मल, ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्मल जो रिक्वेस्ट होती है उसको बताने के लिए अपन काय का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अपन में बहुत सीधा सा सेंटेंस है, बचपन से ही सुनते आए हैं अपन, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। अपन को मालूम है कि परमिशन मिलेगी कि मे आई कम इन सर, श्रीमान मैं अंदर आ सकता हूँ क्या, फिर भी अपन पूछते हैं, औपचारिकता पूरी करते हैं, एक सामान्य भाव होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपन सर कहकर संबोधित कर रहे हैं तो बड़ा व्यक्ति है, तो अपन ने क्या कहा है, बड़ों से लेने पर, अर्थात बड़े से अपन इजाजत ले तो अपन ने काय का प्रयोग कर दिया, मे का प्रयोग कर दिया। अगला रूप सेंटेंस देखें अपन, यू हैव कंप्लीटेड, you have completed your work, ठीक। now you, इसमें अपन यूज कर देते हैं मे का, you may go to play, go to play। देखिए you have completed your work, आप अपना काम पूरा कर चुके हो, आपने अपना कार्य पूरा कर लिया है। now अब you may go to play, आप खेलने जा सकते हो। जब अपन को इजाजत दी है तो निश्चित है ये व्यक्ति कैसा है, बड़ा है, ये व्यक्ति कैसा है, बड़ा है। बड़े ने इजाजत दी है अपन को छोटों को देने पर, अपन छोटे हो गए, बड़े ने इजाजत दी है अपन को तो छोटे को ही दिए ना, दिए, बड़ा ये हो गया, ठीक। तो उस आधार पर भी अपन ने काय का प्रयोग किया, मे का, कि यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, आपने अपना कार्य पूरा किया है। नाउ यू मे गो टू प्ले, अब आप खेलने जा सकते हो। तो परमिशन, अनुमति लेने या देने के भाव को दर्शाने के लिए काय का प्रयोग करना है, हमको मे का प्रयोग करना है। सामान्य नियम जो है वो क्या है, बड़ों से परमिशन ली जाए या फिर छोटों को परमिशन दी जाए तो अपन काय का प्रयोग करते हैं, मे का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। ये है अपना मॉडल में, कि जो अपन ने पढ़ा इन नियमों के आधार पर अपन वाक्य में मॉडल मे का प्रयोग
करते हैं। अगले मॉडल को अगले वीडियो में देखेंगे।